नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज बहुत ही एक अहम फ़ैसला आया है और वो जो फ़ैसला रोका हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी सज़ा और मरीम नवाज साहिबा ने अपनी सज़ा और कैप्टन सफदर ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की थी, तो उसके ऊपर कल आर्गूमेंट्स हुआ था। कल हमने आपको बताया था कि उसमें 2 पॉइंट्स कहे थे। एक पॉइंट्स ये था कि नैब ये चाहती थी कि जी इस क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ट्रायल के वक्त वो मौजूद थे और उनको सज़ा दी गई, उसके बाद उन्होंने मौजूदगी में ही अपील दी है, तो इसलिए अब उनकी इस अपील को अगर वो नहीं है तो मुस्तरद किया जाए और आपके ख़ारिज किया जाए और डिसमिस किया जाए, ताकि और उनकी सज़ा को बरकरार रखी जाए और यहाँ से चैप्टर क्लोज़ किया जाए। और अगर वो फर्दर अपील करना चाहते हैं तो आपके सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये उनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था। जबकि मुआविन के तौर पर जो ताड़ साहब थे, जो वकील थे, उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिया था, उन्होंने कहा था कि क्योंकि ट्रायल जो है वो मुजरिम या मुलजिम की मौजूदगी में होता है, तो अपील भी जो है मुजरिम या मुलजिम की मौजूदगी में सुनी जाए। अब क्योंकि मुजरिम जो है वो मौजूद नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब, इसलिए उनकी इस अपील को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर उसको डिसमिस इस तरह किया जाए कि जब वो आए दोबारा तो उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी अपील को प्रोसीड कर सकें, अपनी अपील को दोबारा दायर कर सके। ये 2 बड़े अहम पॉइंट्स थे जो कि जज के पास मौजूद थे और आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें फैसला करना था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, तो कोई ये कहता है कि जनाब नैब का बड़ा इसमें बड़ी मसलन जीत हुई है कि उन्होंने कहा है कि जी सज़ा बरकरार है और अब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया है। हुकूमत की बड़ी खुशी है, कोई कहता है कि जनाब उनकी अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये जीत, ये फैसला मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट कर गया। वो किस तरीके से सपोर्ट कर गया कि बेसिकली ये फैसला इस तरीके से सपोर्ट कर गया कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं हैं, उनकी अपील को डिसमिस भी किया गया और ये मौका भी उनको दिया गया कि जब भी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं या उनको लाया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। तो गोया उस दिन से दोबारा अपील शुरू हो जाएगी। गोया ये एक लिहाज से अपील को स्टे मिल गया है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे तो यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा ये अपील चलेगी और यहीं अपील का फैसला होगा एंड देन उसके बाद जो फैसला होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो बज़ाहिर तो ये खुशी की बात मियां नवाज शरीफ साहब के लिए है, ये नैब के लिए नहीं है, क्योंकि वो सज़ा तो बरकरार हुई, डिसमिस भी किया, लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, इस्लामाबाद ऑप्शन दे रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको ऑप्शन दे रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मियां नवाज शरीफ साहब को फेवर मिला है इस फैसले के तहत। आपको और मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर के हवाले से ये बात है, क्योंकि वो पेश होते रहे रेगुलर अपने इसमें, तो उनके केस को सुना जाएगा, उनकी अपील को सुना जाएगा और उनकी अपील के ऊपर फैसला होगा। अब आगे चल के जो आर्गूमेंट्स होगा वो ये होगा कि मेन मुजरिम मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो नहीं हैं और उनको असिस्ट करते हुए मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर पे जुर्म आया था, तो क्या कैप्टन सफदर और मरीम नवाज साहिबा के केस को, मेन मुजरिम के केस को सुने बगैर चलाया जाए, वो बेहतर है, चलाया जा सकता है, नहीं जा सकता, इस पे आगे आर्गूमेंट्स होगा। अगर वो जज ये समझते हैं या हाई कोर्ट ये समझती है कि नहीं जी उनकी गैर मौजूदगी में ये लोग मौजूद हैं, इनके केस को सुना जाए, तो फिर ये केस आगे चलेगा और फिर ये फैसले की तरफ जाएगा मरीम नवाज साहिबा के हवाले से और कैप्टन सफदर साहब के हवाले से। और देखिए नाज़रीन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अल अजीज़िया केस जो है या इवनफील्ड जो केस था या फ्लैगशिप जो के रेफरेंसेस बनाए गए थे, वो आइन के आर्टिकल 13 के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि सेम केसेस पे 3 रेफरेंसेस, 3 प्रोसिक्यूशन, 3 फैसले नहीं हो सकते, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है। और दूसरा ये है कि जी अल अजीज़िया में तो जज खुद कह चुका है कि जी मुझ पे दबाव था और फिर शौकत सिद्दीकी, तो गोया ये अगर अपील जब भी आगे जाएगी
तो इन द मेरिट के ऊपर जब इसका फैसला होगा तो ऑन द मेरिट ये फैसला है। जो बड़े वकील कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब भी बरी होते हैं और मरियम नवाज साहिबा भी बरी होती हैं, लेकिन यहाँ पर आकर मसला अभी रुका है। और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़े इत्मीनान की बात है कि जनाब वो जब पाकिस्तान आएंगे तो इस अपील को लेके चलेंगे। और जाहिर है जब तक वो पाकिस्तान नहीं आते हैं उनके इस जज़ा और इनकी सज़ा और जो उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है ताहयात, जो उसके ऊपर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकालना है या पार्लियामेंट में जाना है, वो सब चीज़ उस वक्त तक रुकी हुई है जब तक वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। तो गोया एक बहुत अहम फेवर दी गई है, फेवर इस तरीके से दी गई है, फेवर बन गई है। ये मियां नवाज शरीफ साहब के फ़ायदे के लिए है। हुकूमत को सुबकी हुई है, नैब को यहाँ बड़ी सुबकी हुई है। इस्लामाबाद का ऑर्डर मियां नवाज शरीफ साहब को फेवर कर गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद जो हालात बन रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा का और कैप्टन सफदर का केस आगे बढ़ता है। मैंने क्वेश्चन कर दिया कि इनके ऊपर ये क्वेश्चन है कि आया मेन मुजरिम के बगैर चलता है या नहीं चलता है। लेकिन नाजरीन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही मेन हाई कोर्ट है जिसने मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा का, मरियम नवाज साहिबा की सज़ा का और आपके कैप्टन सफदर की साहब की सज़ा का फैसला सुनाएगा। मसलन डिसमिस होने के बाद तो फैसला नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो ये ऑप्शन दिया है कि जनाब जब भी आएंगे वो दोबारा होगा, तो इसका मतलब ये है कि फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। उसके बाद चाहे हुकूमत अपील पे जाती है, नैब अपील पे जाती है, या ख़ुद अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो वो अपील पे जाते हैं। इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के सज़ा के हवाले से बड़े अहम तरीन वकला इस बात को बता रहे हैं कि ये केसेस उड़ जाएंगे और ज्यूरिस्प्रूडेंस पे डिफेंस को शक का फ़ायदा मिलेगा और प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ जो है वो ताहयात नाअहली केस भी ख़त्म है। और आज ये फैसला ये सब बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद बहुत जल्दी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और अपने केसेस को, अपनी अपील को शुरू करें और इस अपील के ऊपर अपना फ़ैसला लें। जिस तरह से फ़ैसला बनता है, बन रहा है, कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि उनके फेवर में जाएगा, वो फ़ैसला लें एंड देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नाअहली को 3 तरीके से वो ख़त्म कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सबसे इजी तरीक़ा उनके पास जो है वो ये है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब के कैंप में खुशी की लहर है। जहाँ तक मैंने इनके अहम तरीन लोगों से बात किया है, उन्होंने इस फैसले को बहुत मुस्तहकम फ़ैसला कहा है, अच्छा फ़ैसला कहा है, खुशी का फ़ैसला कहा है। और कानूनी माहिरीन इसके ऊपर मुतज़ाद राय रखते हैं। कोई ये कहता है कि ये डिसमिस जो है वो होने के बाद दोबारा अपील की कंडीशंस नहीं होती है, ये दोबारा नहीं दिया जा सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई डिसमिस जो है वो वक्ती तौर पर किया गया है और जब मुजरिम आएगा तो वो दोबारा उसको फेवर दिया जा रहा है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। और जो हमारी इत्तलात है, हमारी जो इत्तलात है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब अपने इस जो उनके ऊपर जो अपील उन्होंने की है उस अपील को भरपूर तरीके से वो लड़ने जा रहे हैं। कानूनी नुकात उनके पास हैं। इरफान कादिर साहब ने भी दे दिया है, हमने भी दे दिया है, उनके वकीलों ने इसके ऊपर अपना होमवर्क भी कर लिया है और उनको पूरा यकीन है मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को कि इतने अच्छे कानूनी नुकात मिलने के बाद अब उनकी सज़ा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कलअदम हो जाएगी। और यही कैफियत मियां नवाज शरीफ साहब की है कि अब उनके लिए रास्ते बहुत मसलन खुशगवार नज़र आ रहे हैं। इवन के जहांगीर तरीन साहब भी बहुत खुश है क्योंकि इस तरीके से जहांगीर तरीन साहब भी ताहयात नाअहली से बच सकते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी बच सकते हैं। अब मसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब
कि पाकिस्तान आने का है, बातचीत चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट मेन इस्टेब्लिशमेंट से बहुत से मसले हल हो चुके हैं, चंद बातें रह गई हैं, दोनों तरफ कुछ लो और दो की पॉलिसी होगी। अलग बात है कि जनरल इलेक्शन होगा, आइन की अमलदारी होगी, हलफ की पासदारी होगी और वोट का तकद्दुस, ये तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ मसले हैं इस्टेब्लिशमेंट के, इसके अलावा भी तो कुछ मसले हैं मियां नवाज शरीफ, पीएमएलएन और पीडीएम के, और इसके अलावा भी तो बहुत बड़ा मसला जो है ये नाअहल, नाकारा, नालायक हुकूमत है जो 3 साल आप देखें डॉलर जो है वो फिर शूट कर गया है, 51 से 60 पे चला गया है, इन्फ्लेशन फिर 11.6 पे चला गया है। इस वक्त इस रीजन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान का हो गया है, सोना फिर महंगा हो गया है, पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी पर महंगी होती जा रही हैं, और फिर जो है वो आपके हर तरफ जो है वो चाहे वो खाने की अशिया हो, कुछ भी हो, और फिर आप देखें टैक्सेस पे टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। तो गोया मुसलसल आपके इस वक्त इस हुकूमत की बुनियाद पर पाकिस्तान का मौशी, सियासी, आइनी जो है वो आपके इंतज़ामी मसला बहरान का शिकार है, ज़बरदस्त बहरान का शिकार है, और गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इस वक्त जो सियासत है उसमें यही है कि कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसके तहत पाकिस्तान के इस सियासी बहरान को हल करके पाकिस्तान को एक बेहतरीन डायरेक्शंस पे ले जाया जाए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, चंद दिनों में मजीद चीज़ें सामने आएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ख़ासतौर पे पीएमएलएन कैंप को बहुत बड़ी खुशखबरी मुसलसल मिलती चली जा रही है। आइंदा भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी पीएमएलएन के कैंप को मिलने वाली है। मैं वो चीज़ें अभी नहीं बता रहा, करीब आएगी तो वो भी बता दूंगा। मैं पीएमएलएन का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ कि अगर चीज़ें कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और मामलात और बेहतरी के मुताबिक चीज़ें सामने आने लगे तो हमने तो लानी ही है सामने, और अगर हुकूमत की तरफ से आएंगी तो उसको भी सामने लाएंगे। लेकिन एक बहुत अहम और कामयाबी पीएमएलएन को बहुत जल्दी मिलने वाली है, उसका तस्करा 1-2 व्लॉग में मैं कर दूंगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।